नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CUET PG के बारे में। ठीक है, जो कि अभी अभी फॉर्म फिल हो रहा है और डेट इसका लास्ट है 15 जनवरी तक। तो अगर आप नहीं भरे हैं तो आप भर लीजिए। और हम आज इसमें सब्जेक्ट बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं PYQ जो 2022 का है और ये सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों पहले क्या था कि टोटल 100 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, इसमें 125 क्वेश्चन था रीजनिंग एंड जीके जीएस से, और बाकी 75 क्वेश्चन बनाना होता था। ठीक है, जो कि हॉर्टिकल्चर से होते थे। तो अभी क्या है कि ये जीके जीएस हटा दिया गया है और सिर्फ ये 75 क्वेश्चन रह गए हैं, ये सॉल्व करने होते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, PYQ। तो दोस्तों यहाँ तक 25 क्वेश्चन तक जो था वो जीके जीएस से था। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा था क्योंकि आपको दिखा सकूं कि रीजनिंग वगैरह है। ठीक है, तो अब 26 से बात करने वाले हैं। तो इसमें 26 में आइए पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल वाल। सेल वाल जो प्लांट सेल का है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसका बताना है। ठीक है, तो ये क्या रिजिड है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेकेंड कंपोजिट ऑफ सेल्यूलोज और लिविंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तीनों हैं, चारों हैं। ओके, अगला देखते हैं 27। सॉइल क्वालिटी कैन बी इनहेंस्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। सॉइल क्वालिटी कैसे इनहेंस करेंगे? तो इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, रिड्यूस टिलेज, ठीक है, प्रिवेंट सॉइल कंप्रेशन, ठीक है, तो ये सारा करके करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 28। कौन सा मैंगो का वैरायटी है जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज होता है? तो ये है अम्रपाली। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, एवेक्सियल सर्फेस ऑफ लीव्स हैव माइक्रोस्कोपिक पोर। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पोर एवेक्सियल पोर मतलब नीचे नीचे सतह का बताना है। एपिडर्मिस कौन किसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसको स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट रेट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। किस प्लांट में हाईएस्ट रेट होता है? तो दोस्तों ये होता है C4 में। ठीक है, याद रखिएगा, C4 में होता है। तो इसमें हम कुछ बात करना चाहेंगे, जैसे कि C3 प्लांट। तो C3 प्लांट में याद रखिएगा फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कैंप प्लांट की बात करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि नाइट में CO2 फिक्सेशन होता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, नाइट CO2 फिक्सेशन। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। इंदिरा मधुर कौन का वैरायटी जो है जो छत्तीसगढ़ में रिलीज किया गया था, उसका क्या है? तो ये है स्वीट पोटैटो। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी कैसे प्रकट होता है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। स्टोलन है, ऑफसेट है, उसके बाद रनर है और हर्वेसियस कटिंग है। तो दोस्तों इसका जो है आंसर है रनर। ठीक है, याद रखिएगा। जो द फ्लोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ गार्डन। ठीक है, तो मुगल स्टाइल गार्डन के लिए कौन सा इसमें से बेस्ट एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है लाल बाग जो बेंगलुरु में है, पिंजोरी गार्डन जो चंडीगढ़ में है, या सिकंदरा बाग जो लखनऊ में है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर जो है वो आप कमेंट कीजिएगा मुझे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 का। तो 34 से दोस्तों क्या है कि असर्शन एंड रीजन है। तो पहले असर्शन पढ़ते हैं, फिर उसका रीजन देते हैं। तो ये देने का एक बहुत अच्छा रीजन मतलब ये सॉल्व करने का एक आइडिया है कि पहले आप असर्शन कीजिए, उससे क्वेश्चन पूछिए कि क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो इससे आंसर निकल के आएगा। तो पहले बात करते हैं, जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, जीन एक इनहेरिटेंस का है, बट दे कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या ये रीजन सही है इसका? देखिए, जीन जो है इनहेरिटेंस का है, बट दे कंटेन इन्फॉर्मेशन बिकॉज, देखिए, जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बिकॉज दे कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म। क्या ये सही है दोस्तों? तो ये दोनों सही है। ठीक है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोस्तों ये लाइन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑप्शन अच्छे से पढ़ना होता है और सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक और पूरा बर्बाद। जैसे देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ये भी सही है और ये भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन में, कि ये सही है और ये भी सही है, बट ये मान लीजिए ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो फिर ये टिक लगाते हैं। बाकी देखिए, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, ये तो समझ ही जाएंगे आप। ठीक है, तो ध्यान देना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है?
35, ठीक है। 35 पे देखते हैं सेम वही कि सम बैक्टीरिया हेल्प दैट प्लांट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल वाइल दे, सही लाइन है कि बैक्टीरिया जो होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है और प्लांट प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सही है। जो भी एसोसिएशन विद बैक्टीरिया नहीं, ये जो है राइजोबियम जो होता है, ठीक है, राइजोबियम का क्या है कि रूट में रहता है और लिप्स में नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि हायर प्लांट्स में रहता है, ठीक है, तो नहीं, ये गलत है। तो ए सही और आर इज रॉन्ग। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आंसर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आते हैं 36 पे, ठीक है। असर्शन और रीजन ये भी है, यूज ऑफ मशीन इन फार्मिंग इज लो इन, सही है कि अनडेवलप्ड कंट्री में फार्मिंग मशीन का यूज लो होता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज द लैंड होल्डिंग इन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इज स्मॉल, सही है, एंड कैन बी मैनेज बेटर थ्रू मैनुअल लेवल की तरह ज़्यादा होता है। तो ये दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये आगे देखते हैं 37। इन डायसियस पपाया कल्टीवर्स प्रोपोगेटेड थ्रू सीड, ठीक है, इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई सीडिंग स्टेज वेदर द प्लांट इन फीमेल, तो ये सही है दोस्तों कि कल्टिवेटेड प्रोपोगेटेड रेट से सीड से करते हैं तो डिफिकल्ट मतलब आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि मेल है या फीमेल है। एमंग द सेक्स क्रोमोसोम, एक्स को बोला है कि ये फीमेल है और वाई जो है मेल है, तो क्या ये सही है दोनों? एसर्जन रीजन क्या ये सही है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसका हम। तो दोस्तों ये जो है दोनों करेक्ट है, ठीक है, बट ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम पहचाने नहीं पा रहे हैं शुरू में ही कि उसे हो रहा है, तो कैसे हम डिसाइड कर लेंगे कि ये इसमें एक्स है या वाई है, ये तो बाद में आया ना। तो इसलिए दोनों सही है बट रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, ठीक है। आगे बात करते हैं हम सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही सर्जन रीजन है, तो आइए देखते हैं सर्जन। अप्रोच ग्राफ्टिंग इज अ वेरी सक्सेसफुल टेक्निक फॉर प्रोपगेशन। अप्रोच ग्राफ्टिंग जो है ये वेरी सक्सेसफुल टेक्निक प्रोपगेशन मैंगो में है या नहीं, ठीक है। तो इसका रीजन देखते हैं। इट्स अ क्यूम्बरजोम मेथड सिंस रोटस्टॉक सीडिंग हैव टू बी कैरीड टू द मदर प्लांट ऑफ द ग्राफ्टिंग। तो सर्जन और रीजन क्या सही है दोस्तों? तो इसका जो है सर्जन सही है, ठीक है, बट रीजन सही नहीं है, ओके। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, मतलब क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। पिंचिंग इन क्राइसेंथियम रिजल्ट इन अ लार्जर नंबर ऑफ फ्लावर बट द साइज ऑफ द फ्लावर इज रिड्यूस, ठीक है। पिंचिंग करेंगे क्राइसेंथियम रिजल्ट लार्जर नंबर ऑफ फ्लावर बट साइज द, अगला देखते हैं इसका रीजन। रिमूवल ऑफ द एपिकल बड बाय पिंचिंग रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द मोर ब्रांचेस। अगर एपिकल बड को रिमूव करेंगे पिंचिंग मेथड से तो क्या इसका ब्रांच डेवलप ज़्यादा होगा? तो ये बताना है कि ये दोनों सही है या नहीं है। तो दोस्तों एपिकल बड हटाने से ब्रांचिंग बढ़ती है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि एपिकल बड हटाने से ब्रांचिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारा वो दोनों सही है, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी है इसका, ठीक है। अगला बात करते हैं 40। कल्टीवेशन ऑफ बनाना कैन हेल्प टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ इरीगेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कल्टीवेशन कर रहे हैं तो इरीगेशन वाटर नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कल्टीवेशन ऑफ लेस वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स ग्रोन इन द रीजन रिड्यूस इरीगेशन, सही है। अगर लेस डिमांडिंग क्रॉप्स का करेंगे ड्राई रीजन में तो वो ठीक है। तो इसका क्या करें, ए इज रॉन्ग और रीजन इज ट्रू, तो ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। 40 हो गया और 41 का बात करते हैं हम आगे। ये भी है वही सेम स्टेटमेंट दे रखा है और रीजन दे रखा है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड वैरायटी ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है। इसका रीजन है बिकॉज बीटस रुपिजिटस इज रेसिस्टेंट टू नेमाटोड्स इन ग्रेप्स। तो क्या ये दोनों एक दूसरे का सही है या नहीं है? तो हम बात करते हैं इसका तो दोस्तों ये जो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड वैराइटीज ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज प्री रिक्वेस्ट ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये तो सही है और ये भी सही है, बट ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं 42, ठीक है। 42 में क्या रखा है कि स्ट्रॉबेरी कैन बी कल्टिवेटेड सक्सेसफुली इवन इन सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडिया। एक सेकंड दोस्तों, कि स्ट्रॉबेरी कैन बी कल्टिवेटेड सक्सेसफुली इवन इन सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडिया बिकॉज डे न्यूट्रल वैरायटी डेवलप इन फ्रेगेरिया एक्स अनंसा हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड
स्ट्रॉबेरी फार्मिंग। तो क्या ये दोनों एक दूसरे का सही है? तो हाँ, ये दोनों का सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कि ये भी सेम वही है कि यंगर लीव ऑफ कोकोमा प्लांट हैव सो क्लोरोसिस इफ दे हैव, नहीं, नाइट्रोजन डिफिशिएंसी से ये क्लोरोसिस शो नहीं करता है। ठीक है, नाइट्रोजन इज अ मोबाइल एलिमेंट, हाँ सही है, विद इन द प्लांट ये इजिली रीड ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम, हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन जो है मोबाइल एलिमेंट है और ओल्डर लीव से यंगर लीव्स की तरफ ये रिलोकेट कर जाता है, तो ये सही है। तो ए इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू, ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। 44 में क्या दे रखा है दोस्तों कि पोलन ग्रेन में बी ट्रांसफर्ड बाय विंड, हाँ ठीक है, पोलन ग्रेन विंड से भी होता है, एनिमल से भी होता है, और इंसेक्ट से भी होता है, और वाटर से भी होता है। ठीक है, और पोलिनेशन रीजन इसका दे रखा है, पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अंदर, हाँ दोस्तों, पोलिनेशन जो है ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन फ्रॉम अंदर, तो ये इसी को बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, बट ये एक दूसरे का ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये एक डिफिनीसन है इसका। ठीक है, डिफिनीसन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ए इज ए एंड आर टू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 2 है। ओके, अगला बात करते हैं हम 45 का, सेम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, दी चश्मे ई शाही इन श्रीनगर कश्मीर इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ मुगल गार्डन, क्या ये सर्जन सही है? अगला रीजन देखते हैं इसका, द बेसिक प्रिंसिपल मुगल स्टाइल ऑफ गार्डन इज दैट दे फॉलो कंप्लीट सिमेट्री इन देयर डिजाइन, तो क्या दोस्तों ये दोनों एक दूसरे का सही है? तो ये चश्मे ई शाही कश्मीर, हाँ ये सही है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ गार्डन इज दैट दे फॉलो कंप्लीट, हाँ ये सिमेट्री डिजाइन का भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का सही भी है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 का। ठीक है, 46 में क्या दे रखा है कि 2 स्टेटमेंट है सेम उसी तरह, और सेशन पढ़ते हैं। व्हेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर स्टोर्ड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, देन दे लूज फ्रीमनेस, अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे रखते हैं तो क्या ये फ्रीमनेस एंड वाटर सॉफ्ट करता है? इसका रीजन पढ़ते हैं, बिकॉज फ्रीज इंजरी इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल in the tissue which damage the cell wall and cause fruit and vegetable to become soggy after thawing। ठीक है, तो दोस्तों क्या ये एक दूसरे का सही है? तो ये बिल्कुल सही लाइन है दोनों, और ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं दोस्तों 47 नंबर। ठीक है, व्हेन प्लांट आर स्प्रेड विद गिबरेलिन, अगर गिबरेलिन का एसिड, गिबरेलिक एसिड का हम छिड़काव करते हैं तो दे इंक्रीज इन डायमीटर एंड बिकम स्टैंडर्ड। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि GA जो होता है वो हाइट बढ़ाता है। ठीक है, गिबरेलिक एसिड जो है हाइट बढ़ाता है, BADA बढ़ाता है। ओके, याद रखिएगा, गिबरेलिक कॉज इंटरनोडल इलॉन्गेशन एंड दस इंक्रीज प्लांट, हाँ ठीक है, ये सही है। तो ए इज ट्रू एंड सॉरी ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ओके, याद रखिएगा दोस्तों, गिबरेलिक एसिड हाइट को बढ़ाता है। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें याद करने वाली है कि ये डोरमेंसी ब्रेक करता है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा दोस्तों। और एक और याद रख सकते हैं कि ये बोल्टिंग भी करता है, बोल्टिंग। तो इसमें 3 पॉइंट याद रखिएगा कि एक तो है कि गिबरेलिक एसिड से हाइट बढ़ता है, दूसरा है कि डोरमेंसी ब्रेक करता है, और बोल्टिंग होता है। ठीक है, ये तीनों याद रखने वाली चीज़ है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 में क्या है कि सेम 2 स्टेटमेंट है, डेट प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोकोटिलेडन फ्रूट प्लांट, हाँ सही है, ये मोनोकोटिलेडन प्लांट का है, मतलब सिंगल कोटिलेडन होगा इसमें। ठीक है, सीड ऑफ मोनोकोटिलेडन है प्लांट है, हाँ बिल्कुल सही है, और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, इसमें क्या है कि अरेंज, दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन है 49 से जो अरेंज करना है कि पहले कौन बाद में कौन। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं इसका भी। ठीक है, तो अरेंज द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर में करना है एज पर हैपनिंग इनिशिएशन, पहले कौन हुआ है फिर बाद में कौन हुआ है। ठीक है, तो इसका बात करते हैं हम। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन इज यूज्ड फॉर द ब्रीडिंग न्यू वैरायटी इन वेजिटेबल्स। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन इज यूज्ड फॉर ब्रीडिंग न्यू वैराइटीज इन वेजिटेबल। अगला है बैगिंग ऑफ इमस्कुलेटेड फ्लावर। तीसरा है फ्रूट आर अलाउड टू डेवलप इमस्कुलेशन ऑफ बाइसेक्सुअल फीमेल प्लांट। फिर डस्टिंग मैच्योर पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ बैगिंग। तो दोस्तों पहले हम करेंगे
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इसके बाद क्या करेंगे हम, डस्टिंग करेंगे, ठीक है। इसका डस्टिंग मैच्योर पोलन ग्राम फ्रॉम द स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद फिर बैक करेंगे। उसके बाद हम ये कर दिए, आर्टिफिशियल कर दिए, ठीक है। उसके बाद इमस्कुलेशन बाय इमस्कुलेशन कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम बैगिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम डस्टिंग करेंगे बैक फ्लावर का, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे फ्रूट आर अलाउड टू डेवलप, ओके। तो ADBEC, ADBEC, ठीक है। अगला बात करते हैं 50 का, ठीक है। 50 में है ग्रीक मंडल, ठीक है। ग्रीक मंडल का लॉ के बारे में बताया गया है। तो हम इसमें देखते हैं कि पहले क्या फिर बाद में क्या है, ठीक है। तो पहला है F1 जनरेशन रिजेंबल्ड एनी वन ऑफ द पेरेंट ओनली फॉर करेक्टर अंडर स्टडी, ठीक है। अगला है ग्रीगर मंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन गार्डन पी। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वो बी में लिए थे। आगे पढ़ लेते हैं। वैसे अपॉन सेल्फ पोलिनेशन F1 प्लांट करेक्टर नॉट सीन इन F1 वाज एक्सप्रेस्ड इन 1:3 रेशियो। ही प्रोपाउंडेड लॉ ऑफ डोमिनेंस दिए थे और उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखे थे। तो ये सारा जो लाइन है दोस्तों, इसको सिर्फ हमें अरेंज करना है कि पहले कौन बाद में कौन, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है। तो आइए देखते हैं। तो पहले क्या है कि पहले है जैसे कि बात किए बी, जीरो मंडल अंडर कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन गार्डन प्लांट पे किए थे। उसके बाद है कि F1 जनरेशन रिजेंबल्ड इन, उसके बाद F1 रिजेंबल्ड आया था। उसके बाद ए कर देते हैं। उसके बाद डोमिनेंस आया, ठीक है। उसके बाद 1:3 का रेशियो आया था, ठीक है। और लास्ट में सेग्रीगेशन। तो BADCE, ओके। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 का, ठीक है। तो सेम उसी तरह से है, मुगल स्टेज का है गार्डनिंग का, जो कि सीक्वेंस में बताना है, ठीक है। तो पहला आइए पढ़ते हैं ऑप्शन। द मुगल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम चारबाग डिजाइन फ्रॉम पर्सिया, ठीक है। कहाँ से डिजाइन हुआ था? तो चारबाग डिजाइन जो पर्सिया से है। उसके बाद गार्डन जो है प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल प्लॉट्स, ठीक है। उसके बाद वाटर चैनल है इज प्रोवाइडेड इन सेंटर विथ फाउंटेन। बेसिक प्लान ऑफ गार्डन एक्सटेंडेड इनटू टेरेस। गार्डन आर प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रक। तो सबसे पहले दोस्तों है कि मुगल स्टाइल गार्डनिंग वाज एक्सटेंडेड मतलब 4 बीघा से डिजाइन किया गया पर्सिया से, ठीक है, ये है। उसके बाद आपके गार्डन को 4 हिस्से में बांटा गया था, ठीक है, तो बी। उसके बाद वाटर चैनल प्रोवाइड किया गया था सेंटर में, ठीक है, तो सी। उसके बाद बेसिक प्लान ऑफ गार्डन टेरेस में किया गया, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्टिव वाल किया गया। तो ABCD, वाह ये तो बड़ी अच्छा हो गया, ABCD, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 52 की, ओके। 52 में भी सीक्वेंस को अरेंज करना है, ठीक है। जेली बनाना है, मतलब जेली बनाने में क्या क्या प्रोसेस है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड टिल इट रिच इन पनिश, ये तो मुझे लास्ट में लग रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ शुगर एंड पेक्टेन टू द एक्सट्रैक्ट इज डन एज पर रिक्वायरमेंट, नहीं। फ्रूट एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर्ड एंड एनालाइज्ड फॉर सोल्यूबल, नहीं। प्रोडक्ट हेल्दी। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे हम कि इसमें हेल्दी को लेंगे, ठीक है, हेल्दी को लेंगे, तो हेल्दी लेंगे, डिजीज फ्री लेंगे, ठीक है, और मेजोराइजेशन तो ई, ठीक है। उसके बाद फ्रूट को कट कर देंगे हम, ठीक है, तो फ्रूट को कट कर दिए हम। उसके बाद फ्रूट को फिल्टर्ड करेंगे, ठीक है, सी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एडिशन ऑफ शुगर वगैरह मिलाएंगे पेक्टिन रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो बी। उसके बाद लास्ट ए, ओके। तो EDCBA, EDCAB, ठीक है, EDCBA, सॉरी BA है, ओके, तो ये गलत, ये सही, ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर फॉर मेकिंग वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसका भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि अर्थवर्म आर इनोकुलेटेड इनटू मिक्सचर विच इज ऑफन कवर्ड फ्रॉम एबव, नहीं। द मटेरियल इज कलेक्टेड इनटू पाइल एंड लेफ्ट फॉर 10 से 15 दिन, नहीं। किचन एंड गार्डन वेस्ट आर शेडेड इनटू स्मॉलर पीसेस,
आगे देखते हैं, पार्सली रोटेड मिक्सचर इज फिल्ड इन रेज्ड पिट्स एंड वाटर अंटिल इट इज, नहीं बाद में, ये तो बाद का पार्ट है। दिस आर मिक्स्ड विद द रोटेड फार्म यार्ड मैन्योर टू, नहीं दोस्तों, तो सबसे पहले है कि मेरे ख्याल से होना चाहिए कि पहले किचन एंड गार्डन का वेस्ट लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मतलब सी, तो देख लेते हैं सी में कौन कौन है पहले, तो सी में 2 है, ठीक है। उसके बाद कहा गया, हाँ सी, उसके बाद सी हो गया, किचन को ले लिया, उसके बाद हम मिक्स करेंगे सबको रोटेट, तो सी और ई। तो दोस्तों ये दोनों करते ही हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये भी ध्यान देना है कि अगर 2 से अगर निकल जाए तो पूरा करना है, बट हम अभी पूरा करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद ई हो गया, उसके बाद पार्सल, उसके बाद रोटेट मिक्सचर के साथ फिल करेंगे, ठीक है, तो सी ई। उसके बाद क्या करेंगे हम, कलेक्टेड फाइल, फिर बी सी ई बी, उसके बाद फिर डी और बाकी ए, ओके, सी ई बी डी ए, देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, एक बार, क्योंकि इजी था तो मैंने इधर उधर देख लिया, ठीक है। तो बाकी देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 54, ओके। द करेक्ट ऑर्डर फॉर स्टेटमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय को हमको बनाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले ऑप्शन हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बारी बारी से कौन आता है, ठीक है। द मेल गैमेट्स फ्यूज विद द एग सेल टू अंडरगो, नहीं ये तो फर्टिलाइजेशन बाद में होगा। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर एंड ट्रांसपोर्टर स्टिग्मा ड्यूरिंग पोलिनेशन, नहीं बाद में ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन एंथर, हाँ ये हो सकता है पहले। आगे देखते हैं, पोलन ट्यूब्स रीच द ओवरी एंड रिलीज, नहीं। पोलन ग्रेन्स आर जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा एंड ट्रैवल इन द पोलन ट्यूब थ्रो, नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन होगा, एंथर में प्रोड्यूस होगा और स्टिग्मा के थ्रू पोलिनेशन के कारण वो स्टिग्मा पे वो होगा, ठीक है, ट्रैवल होगा। उसके बाद क्या होगा कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा स्टिग्मा पे, तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा एंड ट्रैवल इन द पोलन, तो डी, ठीक है। उसके बाद ये स्टाइल पे पहुंच गया, उसके बाद पोलन ट्यूब रीच द ओवरी, ओवरी के पास पहुंचेगा और मेल गैमेट को रिलीज करेगा, ओके, तो बी डी सी। उसके बाद मेल गैमेट फ्यूज करेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद लास्ट में जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बी डी सी ए ई, ओके, बी डी सी ए ई, याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। तो ड्राइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, हाँ सबसे ड्राइंग जो मेथड है, जो कि सन ड्राइंग वगैरह है, तो या फिर कोई और भी ड्राइंग मान लीजिए, तो वो बहुत ही पुराना मेथड है, ठीक है। माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू लो मॉइस्चर कंटेंट इन ट्रैप, नहीं दोस्तों, अगर लो मॉइस्चर है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। अगर हाई मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, जैसे पानी का नमी ज़्यादा है अगर किसी ड्राइड प्रोडक्ट में, मतलब किसी प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे ज़्यादा चांस है इंक्रीज होने का माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। 55, 56 आते हैं, 56 पे, ठीक है। व्हेन द रूट स्टॉक्स एंड द साइकॉन, जो कि ओनियन वगैरह में देखने को मिलता है, डू नॉट फॉर्म अ यूनियन, इट रिजल्ट इन अ ग्राफ्ट इनकम्पेबिलिटी, ठीक है। मैथमेटिक सेल डू नॉट इंटरमिंगल एट द यूनियन बिकॉज ऑफ विच ग्राफ्टिंग ऑपरेशन इज नॉट सक्सेसफुल। तो दोस्तों ये जो है दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन को ऑल्सो क्या कहते हैं, तो इसको ऑटोगामी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये याद करने वाली चीज़ है और आपको शायद पता भी हो। ईस्ट इज अ मल्टीसेलुलर फंगी, क्या ईस्ट मल्टीसेलुलर है, नहीं, ये यूनिसेलुलर है, याद रखिएगा दोस्तों। ईस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन इन जूस, हाँ सही है ये, तो ए इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 59, ठीक है। स्टेटमेंट 1, 2, 3, 5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड इज कॉमनली यूज टू टेस्ट द वेबिलिटी ऑफ सीड, तो क्या ये सही है दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि ये 235 जो है इसको हम TTC टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये रेड कलर
देता है, ठीक है। और ये ठीक है, मतलब DTC टेस्ट जो होता है ना, ये होता है लिविंग टिश्यू रेड कलर का, ठीक है। तो ये अगर वायबिलिटी होगा तो वायबल में ये क्या करेगा कि रेड कलर शो करेगा, ठीक है। तो 235 ट्राइफेनॉल ट्रोक्लोराइड कॉमनली यूज फॉर द टेस्ट ऑफ वायबिलिटी, हाँ सही है ये, ठीक है। व्हेन सॉक्ड इन द टेट्राजोलियम क्लोराइड सीड विद वेजेबल एम्ब्रॉय विथ टर्न इन ग्रीन कलर, नहीं दोस्तों, ये देगा रेड कलर, ठीक है, याद रखिएगा, ये देगा रेड कलर, ठीक है। तो ए इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो आंसर इसका 3, ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 60 पे, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन वाटर पोलिनेशन, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, एग्रीकल्चर रन ऑफ, तो ये सारा है, ठीक है दोस्तों, आप जानते भी होंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 61 पे, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वैरायटी ऑफ सपोटा, सपोटा का कौन सा वैरायटी है, आइए ऑप्शन देखिए, बपाकी, क्या है, बपकाई सॉरी, कालीपति और निंदरन और वाशिंगटन नेवल। तो ये दोस्तों, ये जो है कालीपति जो है, ये इसका कमर्शियल वैरायटी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला जो है बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 का, ओके। 62 में क्या देख रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपरेशन का कौन सा मेथड है, ठीक है, कैरस कल्चर, मेरिस्टीम कल्चर, एम्ब्रॉय कल्चर, तो ये सारा है माइक्रो प्रोपरेशन का मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कि 63 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का कंपोनेंट कौन नहीं है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं डीएनए का कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये जो एडानिन है ये नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। Which of the following is not a component of DNA? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए, इसमें से कौन सा कंपोनेंट डीएनए का नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूरासिल, एडानिन, साइटोसिन और ग्वानिन, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ग्वानिन नहीं है, ठीक है। ये आरएनए का नाइट्रोजीनस बेस है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब यूरासिल, एडानिन और साइटोनिन डीएनए का कंपोनेंट है, और आरएनए, ये ग्वानिन जो है वो डीएनए का कंपोनेंट नहीं है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट इन प्लांट, कौन सा मेजर लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है प्लांट में, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम दोस्तों कि कैटेनोइड है, ठीक है। आगे देखते हैं क्लोरोफिल है, फिर एंथ्रोसाइनिन है और जेंथोफिल है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मेजर लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल, ठीक है। आगे देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्री हैज ब्लू कलर्ड फ्लावर एंड ब्लूम्स इन समर, कौन सा फ्लावर है जो कि समर में ये ब्लू कलर का शो करता है। ऑप्शन देखते हैं डिलोनिक्स रेजिया, ग्रेवेलिया रोबोस्टा, जकरांदा मिमोसिफोलिया,
प्लूमेरिया अल्वा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है दोस्तों, तो इसमें से है ये जकरांडा मेमोसिफोलिया, ठीक है। ये ब्लू कलर फ्लावर ब्लूम करता है समर में, ठीक है, नीले रंग का फूल आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, स्वर्णा उपहार वैरायटी किसका है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, बॉटल गार्ड, पॉइंटेड गार्ड, रिज्ड गार्ड और स्मूथ गार्ड। तो ये बॉटल गार्ड का है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑन विच जीरो एनर्जी ZECC चैम्बर किस पे वर्क करता है, तो ये इवेपोरेट कूलिंग पे करता है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से मैचिंग है, ठीक है। तो मैचिंग क्वेश्चन बहुत ही बड़ी ध्यानपूर्वक करना होता है, क्योंकि गलती होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही ध्यान से करना है दोस्तों, और जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं 68 में। पहला क्या है कि मोरिस अल्वा, इधर मोरिस अल्वा है और इधर दे रखा है फैमिली, तो फैमिली से इसका मैच करना है हमें। तो आइए इसका मैच हम करते हैं, ठीक है। तो 60, अरे यार एक सेकंड दोस्तों, आइए दोस्तों 68 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें मैच करना है हमको, एक तरफ लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है, इधर कुछ नेम दे रखे हैं, उधर फैमिली दे रखे हैं, ठीक है। तो आइए मैच करते हैं। तो मोरिस एल्वा जो है इसका फैमिली है मोरियेसियाई, ठीक है। तो ए का 4, ठीक है, याद रखिएगा, मोरिस अल्वा मोरियेसियाई, ठीक है। अगला जो है लेगनेरिया साइकेरिया, इसका जो है ये बॉटल गार्ड का ये नाम है, और इसका फैमिली है कुकुरबिटेसी, ठीक है। तो बी का 2, ये याद रखिएगा, लेगनेरिया साइकेरिया ये बॉटल गार्ड, ठीक है। अगला है लाइकोप्रेसियम इसुकुलेंटियम, ये इसको टोमेटो, ठीक है, इसको बोलते हैं टोमेटो, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो फैमिली है हमारा सोलिनेसियाई है, ठीक है। तो इसका 1, सी का 1, ये सोलिनेसियाई है। उसके बाद डी है फ्योनेक्स डेक्टिफेरा, इसको बोलते हैं डेट पाम, ठीक है, डेट पाम। इसका जो फैमिली है हमारा वो एर्सियासी या फिर प्लेमेई से है, ठीक है। तो याद रखिएगा डी का 3। आइए मिला लेते हैं 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम मैचिंग वाला है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का क्या है कि ये साइट्रस कैंकर का मैचिंग है, ठीक है। तो ए से 2, ठीक है, ये बैक्टीरिया कॉज करता है साइट्रस कैंकर में, ठीक है। फंगी कॉज करता है किसमें, तो पाउडर मिल्ड्यू इन मैंगो, ठीक है। तो बी का 4, ओके, याद रखिएगा। माइकोप्लाज्मा कॉज करता है ब्रिंजल में, तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सी का 1, ठीक है। अगला डी वायरस जो है, बाकी टोमेटो का बचा ये, तो 2, ओके, याद रखिएगा। तो 2 4 1 2 4 1 3, ओके, 2 4 1 2 4 1 3, ओके, याद रखिएगा। 69 और आगे बढ़ते हैं हम 70 की तरफ। तो 70 में से फिर ये इरिगेशन का मिलावट करना है कि कैसे क्या है। तो हम बात करते हैं फ्लड इरिगेशन। तो फ्लड इरिगेशन में क्या होता है कि ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें वाटर को ओवर द फील्ड हम करते हैं, ठीक है। तो 1 का 3, ओके, याद रखिएगा, ए का 3 साइड में लिख देते हैं क्योंकि इजी रहेगा लिखने के लिए। स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो स्प्रिंकलर से क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट पौधे के पास देते हैं और ये थोड़ा सा उड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन क्रॉप रेनफॉल होकर, ठीक है। तो बी का 1। तो ट्रिकल, ये दोस्तों याद रखिएगा, ट्रिकल इरिगेशन, ठीक है। ट्रिगेशन ये इसमें ना क्या करते हैं कि पाइप का सहारा लेके और पानी को डायरेक्टली हम रूट जोन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो सी का 4, ठीक है। सब इरिगेशन मतलब पाइप के तरह पहुंचाएंगे, ठीक है। तो डी का 2, याद रखिएगा, 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2, ओके।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों 71 पे। ओके, तो इसमें भी सेम वही मैचिंग टाइप है और हमको मैचिंग कराना है। तो फोइलम, फोइलम क्या होता है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ए का 3। तो दोस्तों यह देख सकते हैं कि एक दिखते ही ये सॉल्व हो गया। फिर भी आगे हम कर लेते हैं जाइलम, जाइलम जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है, तो बी का 4। ठीक है, कैम्बियम, कैम्बियम का काम है सेकेंडरी ग्रोथ है। ठीक है, सी का 1। और मेरिस्टियम एक्टिव सेल डिवीजन में काम कराता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं 72 पे। ओके, तो इसमें जो है हमारा क्या है कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 फिर से वही मैचिंग कराना है। तो बात करते हैं 72 का हम। तो इरिजिमा, इरिजिमा ये एड्स प्लांट है। ठीक है, याद रखिएगा, इरिजिन इज अ एड्स प्लांट, ए इज अ 2। ओके, मैच विथ गडेनिया, गडेनिया है फ्लावरिंग ब्रूस का काम करता है। ठीक है, फ्लावरिंग ब्रूस, तो बी का 3। ओके, और सी का एग्लोनीमा, एग्लोनेमिया, एग्लोनेमिया जो है हमारा वो फाइलेज पोटेड प्लांट में काम करता है। ठीक है, तो ये सी का 4। ओके, और बाकी बचा डी। तो डी एक कौन बचा हमारा, तो ये बचा है हमारा फ्लावरिंग क्लिम्बर। ठीक है, तो डी का 1। तो 2 3 4 1, 2 3 2 3 4 1। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 73 पे। 73 पे बात करते हैं हम कि काउघाट ऑरेंज। ये जो काउघाट ऑरेंज जो डोरा वैरायटी है वो है हमारा कोकोनट का। ठीक है, तो ए का 3। अर्का स्वदेश, अर्का स्वदेश जो है हमारा रोज़ का है दोस्तों। ठीक है, तो डी का 2। ये करते ही हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, बट आगे देख लेते हैं। ये जो भीमा शक्ति है, भीमा शक्ति जो हमारा है वो ओनियन का वैरायटी है। ठीक है, बी का 4। और अरुणिका, ये आम का बहुत ही बेहतर वैरायटी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा ऑप्शन 4 है यहाँ पे। 73 हो गया, 74 पे आते हैं। ओके, 74 में लिस्ट 1 फेम मैचिंग का दे रखा है जो कि रॉक गार्डन है। तो ये जो दोस्तों ये जो रॉक गार्डन है वो हमारा मैच करेगा किसके साथ, तो ये हमारा रॉक गार्डन है मैच करेगा नेस्टो क्या है, नेस्टोरिटियम के साथ। ठीक है, तो ए का 4। उसके बाद फ्रेगेंट फ्लावर, फ्रेगेंट फ्लावर जो है हमारा मैच करता है स्वीट सुल्तान के साथ। ठीक है, बी का 1। तो दोस्तों ये करते ही आई थिंक आंसर आ जाएगा आपका 4 1। ठीक है, बाकी सी सैडी लोकेशन हमारा सेल्विया हो गया और पॉटेड एनुअल हो गया पेटूनिया। ठीक है, याद रखिएगा। 74 से 75 पे आते हैं हम। 75 पे है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल का कौन कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, ये बहुत सारा इसमें ऑप्शन दे रखा है 5-5। इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो आइए हम इसका बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सेंट्रियोल एंड सेंट्रियोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड और न्यूक्लियस दे रखा है। तो इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड और न्यूक्लियस जो है ट्रू सेल, ये जो है तीनों ट्रू सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब कंपोनेंट है प्लांट सेल का। तो बी, डी और ई, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 76 पे। मेजर एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर इसमें से कौन कौन सा है। ठीक है, तो सॉइल, हाँ सॉइल है। वेजिटेशन नहीं, ये नहीं है। उसके बाद प्रीडेटर्स, हाँ सही है, एबायोटिक फैक्टर है। वाटर, प्रीडेटर और वाटर, ये भी है। टेम्परेचर नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए, सी और डी याद रखिएगा। सॉइल, वाटर नहीं, सॉरी दोस्तों, सॉइल ए, उसके बाद प्रीडेटर नहीं होगा, ये वाटर, वाटर सही है। डी और ई, ए डी और ई, टेम्परेचर भी है एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो ए डी ई और ई देखते हैं किस में है, ए डी और ई, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 77 पे। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग में अकर व्हेन लाइट फॉल ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर खुला पे लाइट अगर करेगा तो क्या क्या होगा, इट मे बी ऑब्जर्व, हाँ हो सकता है, इट मे बी ऑब्जर्व और देन रिफ्लेक्ट। क्या वो ऑब्जर्व होगा फिर रिफ्लेक्ट होगा, नहीं, एक सेकेंड, इट मे बी ऑब्जर्व एंड देन रिफ्लेक्ट। ठीक है, नहीं, इट मे बी रिफ्लेक्टेड, हाँ सही है, रिफ्लेक्ट हो सकता है। इट मे बी डिफ्रैक्टेड, हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, इट मे बी रिफ्रैक्टेड, नहीं, डिफ्रैक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड नहीं होगा। तो ए, सी और डी। ओके,
ये देखते हैं ए सी एंड डी, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, 78 का बात करते हैं तो इसमें भी सेम वही चूज करना है। हीलिंग ऑफ ग्राफ्ट यूनियन इन्वॉल्व्स, कौन कौन सा इसमें से इन्वॉल्व होता है, तो बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कैलस टिश्यू बाय कैम्बियम। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ कैलस टिश्यू बाय कैम्बियम, हाँ ये सही है। उसके बाद इंटरमिंगलिंग ऑफ सेल ऑफ बोथ ग्राफ्ट कंपोनेंट, ये भी सही है दोस्तों। फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यू कैम्बियम फ्रॉम पेरेनकैम्बियम सेल ऑफ द कैलस, ठीक है ये भी सही है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू एपिडर्मिस इन द स्टेम, नहीं ये नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू मस्कुलर टिश्यू, हाँ ये सही है। तो ए बी सी और ई, ए बी सी और ई, ए बी सी और ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 79 पे। ठीक है, कैक्टी एंड सकुलेंट्स आर स्पेशलाइज्ड फ्रॉम द प्लांट विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये जो कैक्टी और सकुलेंट्स है क्या ये डीप रूटेड प्लांट है, तो बात करते हैं हम कैक्टी और सकुलेंट्स जो है वो डीप प्लांट नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं देयर लीव्स आर फ्लेशी विथ फ्यू स्टोमेटा, हाँ सही है ये। उसके बाद दे स्टोर मॉइस्चर इन द फॉलेज और स्टीम, हाँ सही है। दे बियर वुडी स्टीम, नहीं। लिव्स आर वैक्सी और हाँ ये सही है। तो बी सी और ई, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 पे। द मेजर रीजन फॉर द स्पॉलेज फूड, क्या रीजन है कि फूड का माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, हाँ सही है। पूरा स्टोरेज कंडीशन, हाँ सही है। रोडेंट्स और पेस्टिसाइड, हाँ सही है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद इन द फूड, हाँ ये भी सही है। स्टोरेज विद द अदर फूड, नहीं ये नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये स्टोर करेंगे अदर फूड के साथ तो क्या सड़ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर हाँ सारा कोई है तो सड़ सकता है, बट ये थोड़ी लिखा हुआ है, तो हम लेके चलेंगे ए बी सी और डी। ठीक है आंसर। आगे देखते हैं द मेजर स्टेज इन्वॉल्व इन द माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन में कौन कौन सा स्टेज है जो कि इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ सुटेबल एक्सप्लांट, हाँ ठीक है, एक्सप्लांट का सुटेबल सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सप्लांट ऑन ग्रोइंग मीडिया, हाँ ये भी करेंगे। प्रोलिफिकेशन ऑफ एक्सप्लांट ऑफ प्रोड्यूस मोर सूट्स, हाँ ये भी करेंगे। उसके बाद रूटिंग ऑफ पोलिपेटर, हाँ ये भी करेंगे। हार्डनिंग ऑफ पोलिपेटर, तो सारा दोस्तों सही है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 82 पे। An average is considered to be a representative of a population and should be process of the following characteristics. Should be only fixed derived value. Computation should be based on all observation. Should not be affected by the fluctuation of. तो इसमें से सारा है दोस्तों। ठीक है, औसत एक जनसंख्या का निरूपक घोतक होता है तथा उसके निम्न लक्षण होने चाहिए। तो केवल एक स्थिर व्यापरित संख्या होनी चाहिए। दोस्तों ये हिंदी में दे रखा है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें आंसर जो है सभी है। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन एज रिफर टू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के आधार पर आप पॉपुलेशन से क्या समझते हैं? अन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल, हाँ दोस्तों यही समझते हैं। मास ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं, रिलेशन ऑफ मटेरियल नहीं, नॉन ऑफ द, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पॉपुलेशन फॉर कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बताइएगा जरा। सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं विच आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पॉपुलेशन। ठीक है, फॉर कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं दोस्तों रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, याद रखिएगा। सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ, तो रैंडम सैम्पलिंग। 85 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सस्टेनेबिलिटी इन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब, क्या समझते हैं आप? तो कंटिन्यूटी ऑफ हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज कैन बी मेंटेन्ड, हाँ सही है। अवॉइडिंग डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हाँ तो ये बोथ ऑफ द अबव। ओके, आगे बढ़ते हैं 86 पे। ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन द ट्रेड्स विच आर एक्सपेक्टेड इन F1 जनरेशन आर सेड टू बी, जो जैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ट्रेड जो एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेसिक रीजन फॉर हॉर्टिकल्चर प्लांट स्पीसीज बिकमिंग इंडेंजर्ड? डिक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, हाँ। डिस्ट्रक्शन, हाँ। ओवर प्रोडक्शन, हाँ। तो ये सभी। आगे देखते हैं 88 में। विजिबल लाइट इज ट्रांसमिटेड इन डिस्क्रीट यूनिट, प्रोटॉन, यही तो है दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रोटॉन लाइट पार्टिकल। ठीक है,
इसमें विजिबल लाइट ट्रांसमिट होता है, तो ये प्रोटीन है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं हम चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। ओके, फोटोन है, फोटोन को बोलेंगे हम, ये एक्चुअली न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, कि चारों ओर न्यूक्लियस के चारों ओर ये राउंड करता है, मतलब ऐसे रोटेट करता है, तो न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन जो है हमारा वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, आगे बढ़ते हैं 89 पे। व्हेन आर एम्ब्रॉय एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ड्यू टू अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम डोरमेंट, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसैकेराइड शुगर, इसमें से कौन सा सुक्राइड नहीं है, तो इसमें से सुक्रोज ये डाइसैकेराइड है, लैक्टोज ये भी, सेलुलोज ये भी, तो ये सभी है जो है डाइसैकेराइड है, ठीक है। विच इज नॉट, तो इसमें से सभी। अगर हम मोनोसैकेराइड की बात करते हैं तो ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड शुगर होता है, याद रखिएगा दोस्तों, इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 91, द नंबर ऑफ एटीपी डेट फॉर्म ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल, तो ये जो क्रेब साइकिल के दौरान जो होता है वो 15 होते हैं, ठीक है। 8 जो होते हैं दोस्तों वो ग्लाइकोलाइसिस में होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। 30 जो होते हैं पूरा रेस्पिरेशन के दौरान होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 22 + 8 होते हैं, ठीक है। इसमें आगे बात करते हैं इन्फ्लोरेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनिकल। अब इन्फ्लोरेंस का बात करते हैं तो मैंगो और लीची दोनों में होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं 93, रेगुलर प्रूनिंग इन बेर इज जनरली रिकमेंडेड बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें जो है रेगुलर प्रूनिंग करते हैं बेर में जनरली, ताकि कौन सा इसमें से देखते हैं ऑप्शन, बेर एक्सपीरियंसेस समर डोरमेंसी, नहीं। फ्रूट आर बोर्न ऑन यंग ग्रोइंग शूट्स ऑफ करंट सीजन, हाँ यही तो सही है दोस्तों, प्रूनिंग करते हैं ना। बेर इज अ हार्डी ट्री एंड ग्रोज वेल इन, नहीं, नन ऑफ द अबव, नहीं। आगे बात करते हैं 94, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग आर सक्सेसफुली यूज फॉर द मॉडर्न एप्पल कल्टिवेशन, तो मॉडर्न एप्पल के लिए हम दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि हम फैन पैलिमेटी भी करते हैं, डॉर्फ पैरामिड भी करते हैं, स्पेरियल सिस्टम भी करते हैं, तो इसमें से तीनों, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विगरस रूट स्टॉक, विगरस रूट के लिए हम करते हैं MM109, ये जो दोस्तों M9 है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विगरस रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, तो ये MM109 है। M9 जो है वो ड्वार्फ है, ठीक है, और M27 जो है वेरी ड्वार्फ है, ज़्यादा ड्वार्फ में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। M26 है वो सेमी ड्वार्फ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्मेंटेड वेजिटेबल प्रोडक्ट, कौन सा जो है इसमें से फर्मेंटेड है, तो ये जो दोस्तों ये जो शकरकंद है ना, यही हमारा फर्मेंटेड है, इसी को हम बोलते हैं किमची, ठीक है। ये सब आप सुने होंगे, अगर आप ये वेब सीरीज वगैरह देखते हैं कोरियन वगैरह, तो उसमें देखते होंगे किमची मिर्ची खाते रहते हैं, जो कि लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों 97 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो कॉस्ट स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ठीक है, तो इसमें से जो है पॉली हाउस जो है वो लो है, बाकी ये तीनों जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 का, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज द रिचेस्ट इन विटामिन सी में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो आइए बात कर लेते हैं हम, लाइम, ऑरेंज, गुआवा, नहीं, आमला है दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल इज सुटेबल फॉर द प्रोसेसिंग एंड आल्सो फॉर कंजप्शन ऑफ फ्रेश फ्रूट, इसमें से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी, कौन सा वैरायटी है पाइनएप्पल के लिए जो सुटेबल है प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो कंजप्शन फ्रूट, फ्रेश फ्रूट के लिए जो किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों तो इसमें जो है स्मूथ साइनिन है, यही है वैरायटी, ठीक है, पाइनएप्पल का, जो दोनों में यूज होता है, ठीक है, कंजप्शन में भी और प्रोसेसिंग करने में भी। मुझे तो फॉलोइंग रूटिंग हार्मोन, रूटिंग हार्मोन का बात करते हैं तो इंडोल क्या, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, IBA जो है, और ये प्रमोट रूट ग्रोथ का भी प्रमोट, मतलब ये तो रूटिंग है, ये तो रूट फॉर्मेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, थैंक यू।
दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिए दीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बताइएगा और देखते रहिए हमारा वीडियो।